नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले शहडोल में मोदी की खबर से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में शहडोल में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक क्लिक से 3.5 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड बांटे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीबों पर चोट। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी। उनके जीवन पर फिल्म बनाई जाएगी, साथ ही चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। तो पीएम मोदी ने शहडोल में संवाद भी किया जनजाति समुदाय के लोगों के साथ, और उनसे संवाद में उन्होंने ना सिर्फ प्राकृतिक तरीके से खेती को लेकर उनसे बातचीत की, अन्य विषयों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की गारंटी को खोट उन्होंने बताया। आयुष्मान कार्ड को लेकर भी इसकी सफलता के बारे में जिक्र किया। सिकल सेल से मुक्ति का संकल्प दिलाया और आदिवासी समाज के लिए बेहतरी के लिए क्या हो सकता है उस संबंध में बात की। आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है, और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का। हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवार के जनों का जीवन बचाने का। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। आपको तो शहडोल के लालपुर गांव में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी पकरिया गांव पहुंचे और यहां पीएम मोदी का ठेठ देहाती अंदाज भी देखने को मिला। साफा बांधे
महिलाओं ने आदिवासी परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी का स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया, फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्व सहायता समूह की लखपति दीदियों, ग्राम सभा के सदस्यों और फुटबॉल खिलाड़ियों, पेशा समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। हमारे एक मित्र थे, उनको वो कहते थे कि मैंने आज बीड़ी छोड़ने का निर्णय कर लिया है। फिर उनकी पत्नी कहती थी कि उन्हें ये 500वीं बार व्रत लिया है। तो ये भी ऐसा ही करते होगे जी? हैं? जी। लेकिन कोई मुश्किल काम आ गया और जिसका रास्ता आपने निकाला, वो क्या होगा? सर, अभी हमने अपने समिति के माध्यम से 8 प्रकरण किए हैं। उसमें से हमारे पास एक ऐसा आया था जमीन विवाद को लेकर के, उसमें से दोनों पक्ष मानने को तैयार ही नहीं थे। उसमें से वो बोल रहा था मेरा यहाँ से जमीन है, वहाँ से जमीन है। फिर उन दोनों को हमने अपने सभा के माध्यम से बुलवाई और बैठक करवाई और उन दोनों के बीच में हम लोग मेल मिलाप करवाया। इसके बाद में हमने पटवारी को बुलवाई। पटवारी को बुलवाने के बाद में उनकी ज़मीन की नापीकरण जो है करवाई। फिर इसके बाद में उनको जितना जिसका जो हक था उनको दिलाया गया वहाँ से। अब उन दोनों के बीच में एकदम ठीक है, मेल मिलाप हो गया। अब उनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। आज कांकेर के दौरे पर वो रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, बस्तर की माटी वीरों की माटी है। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का जिक्र किया, उनकी जमकर तारीफ की और राजनाथ सिंह ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह थी आदिवासी भाइयों को विकास की यात्रा में आगे बढ़ाना। रमन सिंह ने नया बस्तर बनाया, नवा रायपुर बनाया, पूरा छत्तीसगढ़ नया बनाया, छत्तीसगढ़ को सजाने का काम किया। लेकिन आपने नई सरकार का स्वाद चखने के लिए सरकार को बदला, मगर कांग्रेस सरकार का स्वाद कैसा है ये आप लोगों को खुद ही पता चल गया। आगे उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम तेजी से हो रहा है, इसे रोकने के लिए यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये रुकना चाहिए। केंद्र सरकार से मदद लगेगी तो हम मदद भी करेंगे। और बता दें, सबसे पहले राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने कांकेर में पद्मश्री अजय मंडावी से भी मुलाकात की। 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। ग्वालियर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने तंज कसा कि मैं आम लोगों को फ्री रेवड़ियां देता हूं तो बीजेपी को परेशानी होती है। केजरीवाल ने महंगाई से लेकर अडानी तक का जो मामला है उसे उठाया। पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। ग्वालियर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। बीजेपी पर भ्रष्टाचार समेत कई मामलों को लेकर अपनी बात रखी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी एक और मास्टर प्लान पर काम कर रही है। पन्ना प्रमुख के बाद अब बीजेपी ने परिवार को जोड़ने की रणनीति बनाई है। इस योजना का मकसद पार्टी की पैठ घर घर तक बनाना है। योजना के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं का दल हर मोहल्ले में घर घर जाएगा
मतलब ये साफ है कि बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का महासंग्राम जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी अब प्रदेश में संगठन को माइक्रो स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पहले बीजेपी पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करती थी, लेकिन अब चुनावी साल में बीजेपी ने परिवार प्रमुख को जोड़ने की योजना बनाई है। योजना के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं का दल हर मोहल्ले में घर घर जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार और उसके कामों की बात करेंगे। इस दल में स्थानीय नेताओं के साथ में दूसरे प्रदेशों से आए अल्प विस्तारक और प्रचारक भी शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी कार्यकर्ता प्रदेश में सरकार के काम काज का फीडबैक ले रहे हैं। बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी की कवायद को चुनावी हथकंडा बता रही है। निश्चित ही माननीय मोदी जी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान किया था कि सतत संपर्क बना रहना चाहिए, सबसे बातचीत होनी चाहिए, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिनको नहीं भी मिल रहा है, कैसे उनको उन चीज़ों का, कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिले, जन कल्याण की योजनाएं जो हमारी सरकार चला रही है। इसलिए कार्यकर्ता नीचे तक उतरा हुआ है, सतत संपर्क में रहता है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से माननीय कमलनाथ जी की जो पूर्व में जो कार्यकाल रहा है उससे जो है उनकी लोकप्रियता को देख के इतने बौखलाए हुए हैं कि चारों तरफ से पूरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार लूट की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर पैठ बनाने की कवायद कर रही है। प्रदेश के 62,000 बूथों पर बीजेपी संगठन सक्रिय है। बीजेपी का दावा है कि 80% से ज्यादा बूथों पर पार्टी की समितियां हैं, जिनमें पदाधिकारी भी हैं जो पार्टी को चुनाव में मदद करेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के बूथ विस्तारकों को भोपाल में संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पार्टी संगठन की तारीफ की थी। प्रदेश में बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, जिसमें 14 लाख से अधिक पन्ना प्रमुखों को जोड़ा है। वहीं अब वोटर लिस्ट के पन्ना प्रमुखों को परिवार के प्रमुखों से जुड़ने को कहा गया है। इस पूरी कवायद का मकसद पार्टी की पैठ घर घर तक पहुंचाना है। बीजेपी मानती है कि संगठन के बल पर ही वो सरकार में वापसी कर सकती है। भोपाल से INS 24/7 के लिए मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। ग्वालियर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का प्रारूप विदेश से ले आए हैं, ऐसे में हम कहां से विश्वगुरु बन पाएंगे, कहां से विश्वगुरु बन गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण राजनीतिक कारणों से हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा। कहा कि चमत्कार से काम नहीं चलता है, चमत्कार से अगर रोग दूर हो जाते तो 100 करोड़ के अस्पताल क्यों बनाए जा रहे हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता के बारे में हमारे संविधान में ही अभिकथन किया गया है। 75 वर्ष बीत गए। समान नागरिक संहिता बनाने के नाम पर हम हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की बहुत सारी बातों को हटा करके उनके स्थान पर कानून बना दिया गया। अब लोगों के मन में ये भावना हो रही है कि भाई हम भी तो धर्म के अनुसार रह सकते हैं, हमारा भी तो पर्सनल लॉ है, हमारे भी तो धर्मशास्त्र हैं, हमको हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आप नहीं रहने दे रहे हो और कुछ लोगों को रहने दे रहे हो। तो अब ये बात बलवती हो रही है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि या तो हमको भी अपने धर्मशास्त्र के अनुसार, पर्सनल लॉ के अनुसार रहने दो, और या तो करना है तो सबके लिए करो। रायपुर में शनिवार को एलन करियर इंस्टीट्यूट ने अपना विक्ट्री सेलिब्रेशन किया है और कार्यक्रम में नीट और जेईई के बेस्ट रैंकर्स को सम्मानित किया गया। जिनकी रैंक्स अच्छी आई थी उनको यहाँ पर नवाजा गया सम्मान से, और इस मौके पर स्टूडेंट्स के साथ उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एलन करियर इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट विजय सोनी और रायपुर सेंटर हेड कुणाल सिंह मौजूद रहे। उस मेहनत का सेलिब्रेशन है जो कि फैकल्टीज़ ने बच्चों के साथ थ्रू आउट द सेशन की है, पूरे एफर्ट्स किए हैं और बच्चों और पेरेंट्स ने जो मिलकर मेहनत करके जो अपने करियर को बहुत अच्छा बनाया है।
उसका एक सेलिब्रेशन है, इसको हम विक्ट्री सेलिब्रेशन बोलते हैं। पिछले 35 वर्षों से एलन कैरी इंस्टीट्यूट इस फील्ड में है और निरंतर बहुत अच्छे परिणाम हम लाते जा रहे हैं। लगभग अभी तक हम 18 बार ऐसा कर चुके हैं कि ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 हम प्रोड्यूस कर चुके हैं अभी तक। तो ये अपने आप में एक ऐसा कोई पूरे हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट नहीं है जो मेडिकल और IIT दोनों फील्ड्स के अंदर रैंक 1 एक साथ प्रोड्यूस करता हो, और हमने ऐसा कई बार किया हुआ है। आज हम एलन रायपुर के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमने 2 साल पहले एलन रायपुर की शुरुआत की थी और सेकेंड ईयर में आज हम लोग अपने सेंटर का रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने दूसरे ही वर्ष में नीट के अंदर स्टेट टॉपर दिया है। छत्तीसगढ़ के अंदर स्टेट रैंक 1 जो है वो हमारे यहाँ का स्टूडेंट सारांश पटेल है। इसके साथ ही IIT के अंदर में रायपुर सिटी के टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3 तीनों ही एलन रायपुर के 2 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं। तो ये एक बेहतरीन रिजल्ट की शुरुआत है। अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग का शनिवार को जन्मदिन था और इस मौके पर अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में अनूप नाग ने केक काटा। जन्मदिन के मौके पर विधायक अनूप नाग के यहाँ सुबह से ही जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी पहुंचने लगे। विधायक नाग ने पूजा अर्चना से अपने दिन की शुरुआत की और इसके बाद पत्नी कांति देवी नाग ने तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा कराया। परिवार में जन्मदिन मनाने के बाद विधायक अनूप नाग अपने कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने जन्मदिन की उन्हें बधाई दी और इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं लगातार सुबह से प्रेषित की जा रही हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने ये कहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म का अनुयायी है वो अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताता है और फिर विवाद जन्म लेता है। जब सभी धर्मों के अनुयायी एक ही कालीन पर बैठेंगे तो फिर देश में सुख समृद्धि आएगी। उनका जो प्रदेश में देश में जो चल रहा है, जरूरी है एक जजम पर अगर सब बैठते हैं और हमारा एक जजम पर बैठकर सभी के लिए एक जैसा कानून अगर बनता है तो उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवादता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा, किसी के लिए कोई न्याय किसी के लिए कोई न्याय, उससे हटकर अगर एक जाजम पर बैठकर हमारा सनातन धर्म हम सब एक जाजम पर बैठे तो उससे बढ़कर कोई सुकून का नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि एक देश का एक कानून होना ही चाहिए और ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।